हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने दो टॉपिक छोड़ दिए थे वीडियो बड़ी होने के चक्कर में। तो इस वीडियो में देखते हैं हम वो दोनों टॉपिक, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। ठीक है, स्ट्रेंथ्स क्या हमारी टीए की और हमारी वीकनेसेस क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है इसकी कि भाई जो टीए है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, आप उसको किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, स्टॉक्स हो, फ्यूचर्स हो, कमोडिटीज़ हो, ठीक है, ये फॉरेक्स हो, ये फिक्स कोई भी हो, XYZ चीज़ है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, आप लगा सकते हो उसमें। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि जो फोकस है हमारा वो सिर्फ प्राइस पे फोकस है और हमको बाकी चीज़ें कुछ भी फोकस नहीं करनी, कुछ भी नहीं देखना हम लोग को बाकी। ठीक है, सिर्फ हमको प्राइस देखना है। ठीक है, जो प्राइस है हमारा उसको हम लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं बस, क्योंकि जो भी अगर इकोनॉमी में कोई चेंज है या जो कुछ भी है, ठीक है, वो हमारा बेसिकली टाइम डिले के साथ रिफ्लेक्ट होता है कि इकोनॉमी में चेंज आना स्टार्ट हुआ है, चेंज आ रहा है, इकोनॉमी ख़राब होती जा रही है। ठीक है, तो प्राइस में थोड़ा बाद में दिखेगा, राइट। बट अगर मतलब वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो प्राइस में हमारा पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम चीज़। ठीक है, कि हमारी इकॉनमी अगर ख़राब होती जा रही है, सपोज़ हम ऐसे देखते हैं, अगर हमारी इकॉनमी ख़राब होती जा रही है तो हम देखते, ये हमको बेसिकली टीए के हिसाब से रेंज दिख रही है, राइट। अगर हम देखेंगे सपोर्ट लेवल टूट गया, हम यहीं पे एग्जिट कर देंगे या यहीं पे हम न्यू शॉर्ट्स को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये टीए के बेसिस पर है। बट अगर इकॉनमी के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। फिर यहाँ पे पता चलेगा हमारा इकॉनमी का डेटा रिलीज़ हो रहा है, जीडीपी आ रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल इकॉनमी ख़राब हो रही है और यहाँ पे एग्जिट करेंगे, राइट। तो इकॉनमी हमारी लैग कर रही है, ये जो इतना ये मूवमेंट दिया ये किसकी वजह से, लैग की वजह से। ठीक है, तो बट ये चीज़ हमारी प्राइस में पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कि प्राइस ने सपोर्ट तोड़ा, शॉर्ट करो या फिर अपने लॉन्ग्स को एग्जिट करो, सिंपल एज दैट। उसके बाद चेंज इज अ सटल बीस्ट। ठीक है, सच बात है कि जो बेसिकली मार्केट में सडन मूवमेंट आती है, ठीक है, उस सडन मूवमेंट के आने से पहले कुछ कुछ हिंट्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम टॉप में देखें, ठीक है, सपोज ये मार्कअप था, टॉप में देख रहे हैं आप, ऐसे हमारा ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप स्कीमेटिक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अगर यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली स्लोली स्लोली हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, हिंट्स को डेवलप कर रहा है कि हमारा भाई ये जो मोमेंटम था, अब ये हमारा मोमेंटम फेड होने लगा है, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो या फिर न्यू शॉर्ट्स को ओपन कर लो। ठीक है, ये हमारा उसको हिंट करता है। सिमिलरली अगर हम देखें कि बहुत बड़ा सेल ऑफ चल रहा है, फाइनली एक सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया हमारा, ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा था, ये पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन था हमारा। ठीक है, ये क्या हिंट कर रहा था कि यार जो ये इतना बड़ा मोमेंटम था बियरिश, अब ये एब्जॉर्ब होने लगा, फेड होने लगा मोमेंटम। ठीक है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एक्यूमुलेट करने स्टार्ट कर दो या फिर अपने जो शॉर्ट्स थे उनको एग्जिट कर दो। ठीक है, तो स्लोली स्लोली चेंज आते हैं। अब ये एग्जांपल है जैसे, तो ये बेसिकली कोरोना क्रैश के टाइम का है। अगर हम देखें तो प्राइस उससे पहले भी एक ये जो रेंज है, इस रेंज में ही मूव कर रहा था, राइट। ये स्मॉल रेंज थी बहुत, ठीक है, कंप्रेस हो रही थी, हमारा प्राइस कंप्रेस हो रहा था। ठीक है, तो टीए वाला बंदा देखता है कि सपोज ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसको समझ नहीं आता, सपोज कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि रीएक्यूमुलेशन है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो वेट करेगा, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। फाइनली जब यहाँ पे प्राइस ब्रेक डाउन हुआ तो या तो अपने लॉन्ग्स को एग्जिट कर दो या न्यू शॉर्ट्स को एंटर कर दो, सिंपल एज दैट। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक दिए प्राइस ने, फाइनली रियल ब्रेक डाउन आ गया हमारा। ठीक है, तो ये टीए का लॉजिक था उस टाइम पे कोरोना क्रैश में। बट आप इकॉनमी को देखो या अनसर्टेन इवेंट को देखो, तो उन बाकी जो लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं उन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा, यहाँ पे वेट करेंगे, वेट करेंगे, अच्छा इकॉनमी ख़राब हो रही है, अच्छा ठीक है अब एग्जिट कर देते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर भी नहीं किया, वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, इकॉनमी ख़राब हो गई, फाइनली कभी तो एग्जिट करेगा, ये ऑब्वियस ही बात है, बट कुछ लैग होगा। टीए वाला बंदा तो पहले एग्जिट कर देगा यहाँ पे या यहाँ पे, बट जो टीए फॉलो नहीं कर रहा वो थोड़ा वेट करेगा, इकोनॉमिक डेटा या जो भी देखता है वो वेट करेगा, यहाँ पे करेगा एग्जिट, एग्जिट यहाँ करेगा या यहाँ करेगा, तो इतना लैग है बेसिकली, टीए वाले बंदे से पीछे चल रहा है वो। ठीक है, उसके बाद सप्लाई डिमांड और प्राइस एक्शन, यही तीन चीज़ें हमारी। ठीक है, हम OHLC देखते हैं, ओपन हाई लो क्लोज जो भी है कैंडल का, ठीक है, और हम सप्लाई डिमांड देखते हैं खाली कि हमारी सपोज कैंडल ऐसी है
और ये रेड कैंडल है हमारी, ठीक है। इससे पहले हमारा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था ये, बट ऐसी रेड कैंडल होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सप्लाई है बेसिकली एक्सीड कर रही है डिमांड को, ठीक है। और हमने पुरानी कैंडल का लो भी तोड़ दिया, ठीक है। अब बेसिकली हम शायद नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम ऐसे कंबाइन करके यूज़ करेंगे। बाकी जो टीए का काम है, टीए का काम सिर्फ इतना है कि वो हमको असिस्ट करता है विद एंट्री पॉइंट, ठीक है। फंडामेंटली अगर कंपनी कोई भी स्ट्रांग है, ठीक है, कोई भी अच्छी कंपनी है, टाटा कोई भी वो है, सपोज टाटा मोटर है, टाटा पावर है, जो भी है, कंपनी स्ट्रांग है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, सपोज अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म में हमको पता है कि कंपनी ऐसे ही मूव करेगी, ठीक है। बट टीए का क्या काम है, टीए हमको एंट्री देगा। अब अगर आप रैंडमली बाय कर लो तो हो सकता है शायद आपने टॉप बाय कर लिया और ये 6 महीने गिरती रहे कंपनी, और उसके बाद वापस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो। तो ये जो 6 महीने हैं ये बेसिकली साइकोलॉजी ख़राब कर देता है इंसान की, ठीक है। वो एक मेंटल पेन होता है उसको, ये अपनी लूजिंग पोजीशन को होल्ड करने में, ठीक है, कि यार आज भी रेड है, कल भी रेड है, 2 महीने बाद भी रेड है। तो अगर सपोज ये यहाँ पे 500 का स्टॉक था और ये गिर के यहाँ पे हो गया सपोज 300 का, हाँ एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे सपोज 300 का हो गया स्टॉक गिर के, ठीक है। तो अगर आप टीए यूज़ करते हो तो बेसिकली आप सोच सकते थे कि आप यहाँ पे बाय कर लेते शायद से, ठीक है, तो आपको एक बेटर एंट्री मिल जाती। बट आपने रैंडमली बाय करा तो आप उसको 200 रुपये महंगा बाय कर रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास महंगा बाय कर रहे हो, ठीक है। तो और प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है हमारा, कि हमने इतने टाइम इसको होल्ड करके रखा है यहाँ पे 2 महीने, फिर ये बढ़ना ब्रेक इवन पे आने पे 2 महीने लगा रहा है, बेसिकली 4 महीने वेस्ट हुए हमारे एक तरीके से, ठीक है ना। उस टाइम में शायद हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती कहीं और। तो बेसिकली टी हमको एक बेटर एंट्री दे सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज ये हमारे क्लियर सप्लाई जोन है कि यहाँ पे सप्लाई एक्सीड कर गई हमारी डिमांड, ठीक है, प्राइस वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। अब कोई नॉर्मल बंदा है जो टीए यूज़ नहीं कर रहा, वो तो देखेगा अच्छा प्राइस बढ़ रहा है, खरीदो, बाय करो, बाय करो, बाय करो, हर पॉइंट में बाय कर रहा है, बाय करो, ठीक है। बट टीए वाला बंदा क्या देख रहा है कि प्राइस हमारे एक सप्लाई की तरफ अप्रोच कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर ये सप्लाई अभी भी यहाँ पे पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हो या बैठे हो सेलर्स, तो इसको वापस हम नीचे मूव कर देंगे, ये एक्सपेक्टेशन होगी हमारी, ठीक है। और जब वो देखेगा कि अच्छा यहाँ पे बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल बनने लग गई, तो शॉर्ट ओपन कर सकता है कहीं भी यहाँ पे, ठीक है। बट नॉर्मल बंदा उसको मालूम ही नहीं है, उसकी जो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस थी वो इस टाइम पे लॉस में आ जाएंगी, या कंसोलिडेशन में बेसिकली टाइम वेस्ट हो रहा है उसका, इतने महीने का 3-4 महीने वेस्ट हो रहा है टाइम, उसके बाद वापस मूव आ रहा है, फिर वो हर जगह बाय करने में लगा हुआ है रैंडमली, उसको मालूम ही नहीं है। बट टीए वाला बंदा फिर देखेगा अच्छा यहाँ पर क्या पता पेंडिंग सप्लाई बची हो हमारी, ठीक है, वो देखेगा अच्छा यहाँ पे फिर से बड़ी रेड कैंडल्स आ गई, अच्छा एग्जिट कर दो, सपोर्ट टूट गया, एग्जिट कर दो, शॉर्ट्स ओपन कर दो, ठीक है। तो टीए वाला बंदा बेसिकली एक एज है उसके पास एक नॉर्मल बंदे से जो बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो टीए से बेसिकली हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि एक लेवल था, इसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे एक सपोर्ट लेवल स्टैब्लिश हो गया। ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट है, फ्लिप लेवल भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गई हमारी, ठीक है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो फिर देखेंगे गया ऊपर रैली कर रहा है, ठीक है, वापस अप्रोच कर रहा है सपोर्ट को, यहाँ क्या हुआ, फिर से बाउंस दिया सपोर्ट से, फिर रैली किया, राइट। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पिक्टोरियल प्राइस हिस्ट्री मिल जाती है हमको, चार्ट से पता चल जाता है कि हाँ भाई प्राइस ऐसे जा रहा है। अगर कोई नंबर लिख के बताएगा कि यार 2010 में प्राइस था 100 रुपये, फिर 2011 में हो गया प्राइस जो था हमारा 120, राइट, देन 2012 में हो गया हमारा प्राइस वापस 110। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा सा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता इसको देखने में, ठीक है ना, क्योंकि नंबर से बोर हो जाता है इंसान। बट अगर आप सीधा उसको फोटो दिखा दोगे ऐसे तो उसको बड़ा मज़ा आएगा देखने में, राइट। तो हमको एक अच्छी खासी प्राइस हिस्ट्री मिल जाती है, और इसमें हम अपने बाकी पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल प्राइसेस हम बाकी चीज़ें बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बाद क्या हुआ या उससे पहले क्या हो रहा था, और वोलेटिलिटी कितनी थी मार्केट की, राइट, वॉल्यूम देख सकते हैं, आरएसआई वगैरह, मोमेंटम वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वीकनेसेस क्या होती है हमारी टीए की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिस्ट बायस, राइट।
अगर कोई एनालिस्ट है और वो परमानेंटली बुल है, परपेचुअल बुल है, कि भाई वो कहता है कि नहीं नहीं मार्केट बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो ऐसे बंदा उसको कहते हैं परपेचुअल बुल, ठीक है, क्योंकि वो बायस्ड है कि मार्केट बढ़ती ही रहेगी, उसका ये बायस है। सिमिलरली एक हमारा जो परपेचुअल बियर है, जिसको कुछ भी कह लो आप, डिसग्रंटल्ड एटर्नल बियर, फैंसी नेम, ठीक है, परपेचुअल बियर है वो, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि मार्केट गिरती ही रहेगी। ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है ऐसा, राइट। मार्केट गिरती गिरती कभी तो बॉटम आएगा, सिमिलरली बढ़ती रहेगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं, कभी तो टॉप आएगा, ठीक है। तो ये एनालिस्ट बायस होता है, इसकी वजह से रॉन्ग साइड पे हो सकते हैं ट्रेड के हमेशा। उसके बाद जो टीए है, तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन होता है, राइट। तो दो बंदे सेम चार्ट में सेम टाइम पे डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या, इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ठीक है। ये सपोज ये चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखा एक बंदे ने कि यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट लेवल कुछ यहाँ पे ब्रीच हुआ था, एक लोअर लो क्रिएट करा, तो उसके से एक लोअर लो है, उसने सोचा कि अगर ये लोअर लो ब्रीच होगा तो मैं फिर से शॉर्ट करूँगा, राइट। प्राइस आया, ब्रीच करा, उसने शॉर्ट करा, थोड़ा सा पॉजिटिव में आया, सपोज अगर वो यहाँ निकल गया तो ठीक है, अगर वो नहीं निकला यहाँ पर भी होल्ड करते रहा, वापस प्राइस ऊपर आया और उसका एसएल हिट हो गया, राइट। तो उसने इसके रेफरेंस में शॉर्ट करा। सिमिलरली अगर कोई बंदा है वो देखेगा कि यार बहुत टाइम से सेल ऑफ चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक इसने कुछ शोल्डर टाइप बना रहा है, कुछ हेड टाइप बना रहा है, वेट करूँगा मैं, लॉन्ग करने का वेट करूँगा, मेरे को शॉर्ट नहीं करना, ठीक है, वो ये सोच रहा है। फिर देखेगा अरे उसने एक और शोल्डर टाइप बनाया, तो हमारे पास ये नेकलाइन टाइप एक रेफरेंस एरिया हो गया, ठीक है। जैसे ही उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, या तो ब्रेकआउट पे खरीद लेगा या वो रिटेस्ट पे खरीद लेगा, उसके बाद 2 पॉइंट है, उसके बाद प्राइस रैली कर गया। तो ये चार्ट दोनों सेम टाइम पे हैं, सेम चीज़ के हैं, ठीक है, बट दो एनालिस्ट ने इसको दो अलग तरीके से देखा, उनका जो पर्सपेक्टिव था उनने उस तरीके से उसको एनालाइज करा। एक बंदे ने शॉर्ट करा सेम चीज़, एक बंदे ने लॉन्ग करी सेम चीज़, ठीक है। तो ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन होने की वजह से ये भी इसकी एक वीकनेस है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एक साइड तो हमेशा ट्रैप होगी। जैसे इस केस में शॉर्ट ट्रैप हुआ है, वैसे हो सकता था लॉन्ग भी ट्रैप हो जाए, ठीक है, बड़ी बात नहीं है कोई, तो कोई ना कोई एक साइड ट्रैप होगी। देन लेट आइडेंटिफिकेशन, ये भी एक इशू होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी मूव आ जाती है, ठीक है, और अगर किसी ने कोई टीए का वेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब लूँगा, और बेसिकली बड़ी मूव आ गई तो वो साइड लाइन पे बैठा रहता है, उसको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। सपोज ये देख रहा था कि ये लेवल अगर स्विंग हाई टूटेगा या ये स्विंग हाई टूटेगा तो मैं लॉन्ग जाऊँगा, राइट। तो स्विंग हाई यहाँ पे टूट गया, बट कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा है बंदा, ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो प्राइस पहले 4% बढ़ चुका है हमारे पिछले स्विंग हाई से, राइट। अगर कोई बंदा यहाँ पर अच्छा वेट करता है कि यार मैं ना रीटेस्ट का वेट करता हूँ, ठीक है, रीटेस्ट देगा शायद, अगली कैंडल में क्या हुआ और ऊपर चला गया प्राइस, अब 8% बढ़ गया प्राइस, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एंट्री मिस होगी, प्राइस ने रीटेस्ट ही नहीं दिया, ठीक है, और फिर बहुत पता नहीं कितने हफ्तों बाद प्राइस वापस आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो हमारे ट्रेंड्स हम थोड़ा लेट आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंट्री एग्जिट, कभी कभार ऐसा होता है। देन ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि देयर इज ऑलवेज एन अनदर लेवल, राइट। कोई ना कोई लेवल हमेशा रहता ही है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा प्राइस था, उसके बाद हमने देखा कि यार इस पॉइंट पे ना, ये सपोज हमने इसको लेवल 1 कंसिडर कर लिया, ये फर्स्ट लेवल है हमारा, अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे। प्राइस आया, ठीक है, मूव किया, अब प्राइस ने यहाँ पे वापस रिटेस्ट कर रहा है शॉर्ट को, बट अगर हम देखें तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमको डाउन साइड का, तो हम शॉर्ट ओपन करने का वेट कर रहे हैं कि हम चलो ठीक है लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। बट होता क्या है कि कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि वो नेक्स्ट लेवल भी तोड़ देती है। नेक्स्ट लेवल क्या था हमारा, ये वाला, वो उसको भी तोड़ देती है। अब हम कहीं बीच में फंस गए, अब या तो आप यहाँ शॉर्ट करोगे, ठीक है, ठीक है, या फिर आप रिटेस्ट का वेट करो। सपोज किसी ने रिटेस्ट का वेट करा तो वो बढ़िया, बट किसी ने मिडल में शॉर्ट कर दिया तो हो सकता है अगर उसने स्टॉप लॉस छोटा लिया हो तो उसका एसएल हिट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बंदा, सपोज ये कैंडल यहाँ पे आ गई, कोई अगर सीधा कैंडल और बड़ी होती, सपोज लेवल 4 पे होता कि हम वेट कर रहे हैं और इतनी बड़ी कैंडल आ रही है सीधा ही, तो हमारा लेवल 2 भी गया और 1 भी गया, राइट, 1 और 2 दोनों चले गए शॉर्ट करने के लिए। और जबकि हम इसको कहीं भी पहले भी शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर भी, बट हम लेवल्स के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार लेवल 1 था हमारा, ये रह गया, अच्छा 2 भी इसने ब्रेक कर दिया, और ये 3 है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है बहुत बार कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा लेवल यूज़ करें।
ये वाला लेवल यूज़ करें, ये लेवल यूज़ करें, ये लेवल यूज़ करें, ठीक है। तो उस चक्कर में हम साइड लाइन पे बैठे रहते हैं या फिर हम गलत टाइम पे एंट्री ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है टीए के साथ कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर लेवल। उसके बाद ट्रेडर्स रिमोर्स, ठीक है, ये सही बात है, क्योंकि जो हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं सारे सिग्नल कभी भी काम नहीं करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कोई करोड़पति हो, एक से कोई भी ट्रेडर हो, चाहे फॉरेन हो, इंडियन हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है, सिग्नल्स हमेशा काम नहीं करते, ठीक है। तो सपोज एक हम सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा ब्रेक डाउन हो गया हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है प्राइस हमको ट्रैप करके बियर ट्रैप बना के ऊपर चला जाए, ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉसेस को ग्रैब करने आए हो, लिक्विडिटी लेने आए हो, ठीक है, और वापस ऊपर चला जाए। तो अब हमने पढ़ा गया कि पैटर्न तो रिवर्सल है, पैटर्न तो काम करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बंदे सोचेंगे कि यार पैटर्न क्यों नहीं काम करा, ठीक है। इस चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, गिल्ट लगेगा कि पोजीशन क्यों ले ली, क्यों एसएल चला गया मेरा, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होगी। बट ये ट्रूथ है कि हर चीज़ हमेशा काम नहीं करेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे ये था, ये एक स्विंग लेवल है हमारा, राइट, यहाँ पे सीरीज ऑफ हैमर्स और दोजी बनने लग गई, ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है। तो बेसिकली अब हम क्या सोच रहे हैं, कोई बंदा सोचेगा कि यार इतना बड़ा मोमेंटम आया था, ठीक है, सपोर्ट लेवल अच्छा ही है, इसने बढ़िया रैली दी थी पहले, तो यहाँ पर आने के बाद ये देखो मोमेंटम, जो सेलर्स हैं वो भी शायद एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं सेलर्स, तो मैं शायद बाय कर लेता हूँ यहाँ पे एसएल रख के, ठीक है, वो बाय करेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे हैमर्स में बाय करेगा और उसका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा और ये सेल ऑफ कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब तो वो अपने आप को इस चीज़ के लिए लेके बेसिकली कर्स करता रहेगा कि यार मेरा लॉजिक तो सही था, मैंने हैमर्स देखे, दोजी देखी, ग्रीन कैंडल भी बनने लग गई थी, सेलर आरएसआई भी थोड़ा गिरने लग गया था, बिल्कुल ही ओवरसोल्ड सा दिखा रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने लॉन्ग किया, ठीक है। बट हुआ क्या मेरे साथ कि मेरा एसएल चला गया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक सिंपल सी बात है कि हर चीज़ हमेशा काम नहीं करेगी, हमको ये याद रखना है हमेशा। आप कुछ भी हो, आरएसआई कितना भी ओवरसोल्ड हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक वो नॉर्मल इन जनरल एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, बट ये नहीं है कि आरएसआई अगर 30 हो गए तो अगर हम कुछ ग्रीन कैंडल दिख गई लॉन्ग कर दिया तो काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आरएसआई 25 तक चला जाए, 20 भी चला जाए, 15 भी चला जाए, ठीक है, वो जो हमारा ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हर चीज़ हमेशा काम नहीं करेगी, हमको ये याद रखना है। और व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्टिकुलर स्टॉक मे नॉट वर्क फॉर अनदर, ठीक है, ये भी सही बात है। कॉन्सेप्ट्स ये कि यूनिवर्सल्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सल है, बट कुछ कुछ चीज़ें स्टॉक स्पेसिफिक भी हो जाती है कि जैसे कोई स्टॉक है वो हमारा 50 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है सपोज, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दूसरा स्टॉक है कोई जो कि हमारा 55 मूविंग एवरेज को फॉलो करता हो अच्छे से, राइट। तो ये 50 कर रहा है बट ये 55 कर रहा है, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक हो गया, राइट। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, वो हिट एंड ट्रायल से आएगा, आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, बट इन जनरल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल रिस्क देन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, राइट। हमको अपना रिस्क कंट्रोल करना है, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, हमको रिस्क कंट्रोल करना है। प्रॉफिट चाहे हो ना हो वो बात की बात है, बट हमारा काम होना चाहिए अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना। ये चीज़ ट्रेडर्स को बहुत लेट समझ आती है, इनिशियली समझ नहीं आती, मेरे को भी समझ नहीं आई थी, ठीक है, और मैं भी अभी भी काफ़ी टाइम वो करता हूँ, अभी भी मैं बहुत जल्दी उसमें आ जाता हूँ, तो साइकोलॉजी थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी अभी भी, बट मेन पॉइंट यही है कि आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करनी है, प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, कैपिटल, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ अ सिमेट्री बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो कैपिटल है बहुत फाइनाइट है, बट अपॉर्चुनिटी कितनी इनफाइनाइट है। सपोज हमारे पास कैपिटल 1000 रुपये, ठीक है, या हमारे पास कैपिटल 10,000 है, या हमारे पास कैपिटल 1 लाख है, जो भी है फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये क्या लिमिटेड है, राइट, लिमिटेड है, बट अपॉर्चुनिटी की नहीं इनफाइनाइट है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हज़ारों स्टॉक्स हैं, TCS ले लो, टाटा का कोई स्टॉक ले लो, दुनिया भर के, टाटा में भी मोटर्स है, ठीक है, स्टील है, पावर है, टेलीकम्युनिकेशंस है, ठीक है, XYZ बहुत स्टॉक्स हैं। ऐसे सिमिलरली हमारे पास हज़ारों स्टॉक्स हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इनफाइनाइट है हमारे पास, ठीक है,
बट जो कैपिटल है हमारी वो है फाइनाइट। तो हमको अपनी कैपिटल प्रिजर्व करना हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी कैपिटल ही ज़ीरो हो गई फिर तो हम गेम से ही बाहर है, ट्रेड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज चाहे कितनी भी आती रहे फिर हमको मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि हमारा कैपिटल पहले ज़ीरो हो चुका है। वेस्ट व्हाट्स प्लेंटिफुल, प्रिजर्व व्हाट्स स्कार्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा है आपके पास आप उसको वेस्ट करो, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है आपके पास आप उनको वेस्ट करो। कि एक स्टॉक है एंट्री नहीं ले पाए, ठीक है छोड़ो, दूसरे में देखेंगे, दूसरे में नहीं ले पाए छोड़ो, तीसरे में देखेंगे, तीसरे में नहीं ले पाए छोड़ो, चौथे को देखेंगे, राइट। अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है हमारे पास, इनको हम वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैपिटल बहुत लिमिटेड है, 1000 रुपये हमारे पास, इसको वेस्ट नहीं कर सकते। 1000 से 500 हो जाएंगे, 500 बचाने हैं फिर, ठीक है, या 200 हो जाएंगे वो भी बचाने हैं। ये अगर ज़ीरो ही हो गए फिर आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे ट्रेड करोगे, नहीं कर सकते ना। तो हमको अपनी कैपिटल को बहुत बचा के रखना है, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कॉन्क्लूजन्स हमारे वही है कि भाई टीए हम 80% साइकोलॉजिकल है हमारा, 20% लॉजिकल है। लॉजिक पे ध्यान नहीं देना हमको, रिस्क मैनेजमेंट पे और लेवल्स पे ध्यान देना है। फंडामेंटल एनालिसिस लॉजिकल ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल बहुत कम है। साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं देना, कंपनी के स्टैट्स देख के एंट्री देखनी है। मार्केट का जो प्राइस है फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है, मार्केट का जो प्राइस है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है सबकी नॉलेज, जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। और एक फेयर वैल्यू पे आके सेटल डाउन होता है हमेशा वो प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमारे सप्लाई और डिमांड का गेम है सारा, ठीक है। जो चीज़ प्रिवेल कर रही है, जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा। डिमांड स्ट्रॉन्ग है सप्लाई से, प्राइस ऊपर जाएगा। सप्लाई स्ट्रॉन्ग है डिमांड से, प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। टीए के रूल्स हमारे यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। आप सब अपना थोड़ा थोड़ा जो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, किसी को हेड एंड शोल्डर लग रहा है, किसी को कप एंड हैंडल लग रहा है, सबके अपना अपना देखने का नज़रिया है बेसिकली। बाकी एक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, एफर्ट तो बहुत और डेडिकेशन सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सिर्फ पैसा देख के इस फील्ड में आके सर्वाइव नहीं किया जा सकता, डेडिकेशन चाहिए। बट ये है कि रिवार्ड सिग्निफिकेंट मिलते हैं आपको। अब मेहनत करो, 2-3 साल के अराउंड, एटलीस्ट 3 ईयर्स मेरे को लगता है सबको देने चाहिए। मैंने जो भी स्टडी करी है लोगों के हिसाब से देख के 2 से 3 साल कॉन्टीन्यूस मेहनत है, ठीक है, इतना लगते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए। उसके बाद इतना अगर सर्वाइव कर गया कोई तो 3 साल के बाद 3 ईयर्स प्लस में काफ़ी अच्छे उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे डेफिनेट, अगर वो मेहनत कर रहा है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई देयर इज़ नो होली ग्रेल, कोई होली ग्रेल नहीं भाई यहाँ पे, ठीक है। जो भी मिलियनियर ट्रेडर है, करोड़पति है, वो भी सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेल रहा है, ठीक है, कि अच्छा सपोर्ट पे आया लॉन्ग कर सकते हैं अगर रिवर्सल के इंडिकेशन दिख रहे हैं तो। ज़रूरी नहीं कि ये काम करेगा लॉन्ग, हो सकता है ब्रेक डाउन भी दे दे, बट सब प्रोबेबिलिटी पे एसएल को यूज़ करके गेम खेल रहे हैं। कितना भी बड़ा ट्रेड हो, कितने भी करोड़पति हो, चाहे भाई इंडिया का अपना ये इंडिया का देख लो, कोई भी बूमिंग बुल सोचा है, ठीक है, या अपना पावर स्टॉक्स, जो भी एक्सवाइजेड जितने बंदे हैं इनके अकाउंट शायद बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत करोड़पति लोग हैं, ठीक है। बट ये भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं कि यार अच्छा इसको लेवल ऊपर टूटेगा लॉन्ग कर देना, डे का लो टूटेगा शॉर्ट कर देना, सिंपल एज दैट। सब प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हैं, बस रिस्क मैनेजमेंट कर करके अपना अकाउंट ग्रो किया है सबने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा XYZ जो भी हमको चीज़ें चाहिए हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता होनी चाहिए, वो सब हमने इन 2 वीडियोस में कवर कर लिया पूरा, ठीक है। बाकी कंटेंट अगर सही लग रहा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, अगर सही ना लग रहा हो तो अपना रिकमेंडेशन दे देना कि कहाँ गलती है, क्या इम्प्रूव हो सकता है। और अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट गलत बता दिया हो या कुछ जो भी हो तो वो भी कमेंट्स में पॉइंट आउट कर देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रहे मुझे भी। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो जो भी है वो भी यार कमेंट कर देना, ट्राई करूँगा सबकी हेल्प करने का, ठीक है। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है ही, जो बंदे फॉलो करते हैं उनको पता ही है, जो फॉलो नहीं करते वो इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक यू।